हेलो दोस्तों, ये हमारा आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। क्लियर। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे लगाने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो बेसिकली जो जिस डेटा पे ध्यान देना है वो है ये वाला डेटा। ये जो डेटा है 20% वाला, ये जो है वो दोनों विषयों से रिलेटेड है और दोनों विषयों में तो हम इस डेटा के हिसाब से सारा डेटा जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। क्लियर, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं कि इसी डेटा को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें एक मैथ का है और एक अंग्रेजी है, दो सब्जेक्ट हैं। देखो, तो ये जो हमने एक बॉक्स बनाया, ये हमने बना लिया मैथ और इंग्लिश का। किसका बना लिया? मैथ और इंग्लिश का। क्लियर है, ठीक है। अब हमने एक और सर्कल बना लिया इसी से रिलेटेड, एक ये सर्कल बना लिया। ये सर्कल जो है वो इंग्लिश का बना लिया हमने, और एक सर्कल इधर बना लेते हैं। तो ये सर्कल बना लिया हमने मैथ का। ये जो सर्कल है वो बनाया हमने किसका? मैथ का। क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डेटा देखते हैं क्या क्या दिया है। यहाँ पर दिया 20% जो डेटा है वो दोनों सब्जेक्ट्स का है कि 20% जो बच्चे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। क्लियर, तो हमने 20% लिख दिया दोनों सब्जेक्ट्स का, और दोनों सब्जेक्ट में ये क्या हो गए? फेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं अपन को दिया क्या क्या है ना। देखो, मैथ में आपके दिए हैं, मैथ में पास हो रहे हैं, मैथ में इधर पास हो रहे हैं कितना? मैथ में पास हो रहे हैं 70%। मैथ में पास हो रहे हैं कितना? 70%। ठीक है, मैथ में पास हो रहे हैं कितना? 70%। तो ज़रा बताओ फेल कितने होंगे? तो देखो, हर चीज़ अपने आप में 100% हो रहे हैं। जब पास 70% है तो फेल कितना होंगे? 30%। फेल कितना होंगे? 30%। तो एक डेटा हमारा इसके हिसाब से आ गया, क्योंकि ये 20% फेल वाला डेटा है। तो दोनों डेटा, सारे जो जितना भी डेटा दिया है वो सब फेल का होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, उसी हिसाब से हम कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम इंग्लिश का देखते हैं। तो इंग्लिश में कितने पास हैं? इंग्लिश में पास हैं आपके 60%। इंग्लिश में कितने पास हैं? 60%। ठीक है, ये पास हो गए। तो फेल कितने होंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में फेल होंगे आपकी 40%। इंग्लिश में फेल कितने होंगे? 40%। ठीक है, तो हम इस डेटा का, तो मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? मैथ में हो रहे हैं 30% फेल, और इंग्लिश में हो रहे हैं 40% फेल। क्लियर, मैथ में हो रहे हैं 30% फेल और इंग्लिश में हो रहे हैं 40% फेल। तो इसी हिसाब से हम डेटा को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे बोथ जो है मैथ और इंग्लिश में दोनों में फेल हो रहे हैं 20%, और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 40%। तो 20% इंग्लिश के यहाँ चले गए, तो बचे कितने? 20%। कितने चले बचे? 20%। तो यहाँ पर मैथ में देखा, इंग्लिश में देखा जाए तो ये आपके कितने हैं? 20%। देखो, 20% ये और 20% ये कितने हो गए? 40%। अब देखो, मैथ में कितना है? 30% फेल है ना। मैथ में कितने हैं? 30% फेल। तो देखो, 20% ये हो गए, तो बच्चे कितने? 10%। तो 10% यहाँ पर भी फेल हो गए। तो अब ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये फेल का डेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन वेरिएशन आ जाते हैं। इस सवाल में तो कुछ खास वेरिएशन नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कई वेरिएशन आते हैं। तो देखो, ध्यान से देखना, ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये मैथ और इंग्लिश दोनों का है। यहाँ पर ये जो ये जो डेटा नज़र आ रहा है, ये जो बच्चे, वो बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। ये वो बॉक्स है जो वो बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा बॉक्स
जो नज़र आ रहा है वो मैथ और इंग्लिश में फ़ेल होने वाले, दोनों में फ़ेल होने वाले बच्चों को नज़र आ रहा है। अब इधर ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये वो है, इसमें वो बच्चे रखे हुए उनमें जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में फ़ेल हुए। तो टोटल फेल, तो टोटल फेल जो है वो हो जाएंगे आपके कितने, 10, 20, 30 और 20, 50। ठीक है, तो 50% आपके क्या हो गए, फेल। तो ज़रा देखो पास कितने परसेंट होंगे, पास कितने परसेंट होंगे, तो पास तो हर चीज़ अपने आप पे 100% होती है, तो 100 माइनस 50, सो कितने फेल होंगे, होंगे आपकी 50% फेल होंगे। क्लियर इतना, सॉरी 50% फेल होंगे, तो पास कितने होंगे, पास होंगे आपके 50%। क्लियर। अब देखो सवाल में, देखो सवाल में क्या दिया है आपको, सवाल में दिया है कि पास कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, पास हो रहे हैं 2500 विद्यार्थी। पास कितने हो रहे हैं, 2500 विद्यार्थी, और बताना क्या है, कुल विद्यार्थी। तो देखो हमारे पास पास कितने हैं, 50%। वैसे हमारे पास हमने कितना निकाला है कि पास कितने हो रहे हैं हमारे, 50%। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इस साइड, यहाँ पे तो हमारे पास हो रहे हैं कितने, 50%। पास हो रहे हैं 50%, और सवाल में कितने पास हो रहे हैं, 2500। सवाल में कितने पास हो रहे हैं, 2500। तो पूछा क्या है, कुल परीक्षार्थी कुल क्या होंगे, 100%। कुल क्या होंगे, 100%। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो कुल परीक्षार्थी कितने होंगे, 100%। तो 100% तो 50% इक्वल टू, तो इसका ये 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 5000। सो 5000 इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो दोबारा से देख लो, सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा सवाल है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। सवाल में दिया था कि, यहाँ पे देखो सवाल में दिया था कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी मैथ में जो है वो उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं। तो इस डेटा को हमने आगे और पढ़ा, तो क्या है कि 20% जो ये वाला डेटा दे रखा है आपको, ये वाला डेटा जो दे रखा है वो क्या है आपका, फेल का डेटा है, कि 20% जो है वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। या तो आप इसे पास में कन्वर्ट कर लें, इससे पास में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा दिया है ऊपर वो पास का है, तो या तो आप इसे पास में कन्वर्ट करें या फिर पूरे डेटा को फेल में कन्वर्ट करें। सारा डेटा या तो पास में हो या सारा डेटा फेल में। तो हमने इसके हिसाब से डेटा को सजेस्ट किया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसे। तो 20% हमने यहाँ रखा, 20% दोनों में फेल हो गया। अब 60% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, तो 40% जो है वो अंग्रेजी में क्या होंगे, फेल होंगे। तो 20% यहाँ चला गया, 20% ये बचा। 70% मैथ में पास हो रहे तो फेल कितने होंगे, 30%। तो 20% ये हो गया, 10% ये हो गया। तो ये जो पूरा डेटा आ गया वो आपका क्या आ गया, ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो फेल का डेटा है। तो टोटल फेल कितने हुए, 50%। तो पास कितने होंगे, पास भी कितने होंगे, 50%। फेल 50 में तो पास भी 50 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 50% पास हुए और सवाल में कितने पास हुए, 2500 पास हुए। मतलब 50% इक्वल टू हो गया आपका 2500, तो 100% बराबर हो गया आपका 5000। तो ये आपका आंसर आ गया और आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।